सिप्तैन की आंखों पर अनीला के नाम की जो पट्टी बंधी हुई है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही। दो बहनें बर्बाद हो चुकी हैं तो वहीं अनकरीब तीसरी भी बर्बाद हो जाएगी, मगर तब भी सिप्तैन को मरियम पर यकीन नहीं आने वाला। एक पल भी वो ये नहीं सोच रहा कि आखिर उसकी बहनों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दुनिया मकफ़ात अमल है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मरियम के साथ नाहक किया हो जिसके बाद उसकी बहनों के सामने ये सब कुछ आ रहा है। दोस्तों, ड्रामा अनकरीब इख्तिताम होता हुआ नजर आएगा। जहां एक जानिब आपने देखा कि अनम के सामने अयाज की हकीकत आ गई है, वहीं अयाज ने भी साफ साफ अपनी बहन से इस बात का इजहार कर दिया कि उसका और अनम का कपल मिसमैच है। दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अब यहाँ अयाज अनम को छोड़ेगा तो वहीं पर नौशीन को भी घर से धक्के मिलने वाले हैं। जाहिर है जिस लड़की के भाई ने अनम की ज़िंदगी ख़राब करी, तो भला ऐसा किस तरह से मुमकिन है कि सिप्तैन उसकी बहन को अपना ले। और अगर अनीला चाहे भी तब भी ये काम अब पॉसिबल होता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अब ज़ाहिर है यही वो वजह होगी जिसके बाद नौशीन अनीला के सारे कत्ते छत्ते खोलने जा रही है। वहीं आप मज़ीद देखेंगे कि जानने के बावजूद भी कि अनीला ने क्या कुछ किया है, सिप्तैन अपनी बहन पर किसी सूरत शक नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर कर सकता है किसी पर शक तो वो शख्स मरियम है, ना कि अनीला या फिर सजीला अनम। बहरहाल वहीं पर आयशा की मौत की वजह से अब मरियम यहाँ शहीर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इंसानियत के नाते वो उसकी मदद कर रही है, मगर दुनिया में भला लोगों को सुकून कहाँ मिलता है। किसी को खुश देखें तो अपनी खुशी बर्बाद होती हुई उनके नज़र आती है। यहाँ हमारे हाल तो ये हैं कि अपने गमों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के ऊपर हमें तकलीफ़ पहुँचती है। ज़ाहिर है मरियम अब शहीर को सपोर्ट करने के लिए, उसके बच्चे को संभालने के लिए जो उसके घर आएगी, तो इस बात पर भी अनीला ताना मार देती है। पहले आसिफ, मिर्ज़ा, सिप्ते और अब देखो तुमने शहीर को फंसा लिया। तुम्हारे ऊपर तो दाद देनी चाहिए, तुम कितनी तेज़ लड़की हो। मौका देखते हुए उसने जो ताना यहाँ मरियम को दिया है, तो अनीला की जानिब हैरतज़दा नज़रों से मरियम देख रही है कि ये कैसी औरत है जिसे ना मौके का लिहाज है ना ही वक्त की मुरव्वत। बहरहाल यहाँ पर नौशीन जब अनीला पर इल्ज़ामात लगाएगी तो रही सही कसर तब पूरी होगी जब यहाँ सिप्तैन अपनी बहन को गलत ठहराने से इनकार कर देगा, और तब जाकर मरियम वो सबूत सिप्तैन को देगी जो कि उसकी वालदा ने मरने से पहले अपने मोबाइल में सेव किया था। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि यहाँ माँ की याद आने पर हया ने उनके मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाया कि शायद अपनी वालिदा की कोई ऐसी यादगार तस्वीर या वीडियोज़ वो देखे जिससे उसके दिल को कुछ करार आ सके। और जब ये सबूत हया और मरियम के हाथ आएगा तो यकीनन वो सिप्तैन को ये सब कुछ दिखाएंगी, जिसके बाद सिप्तैन को अपनी प्यारी बहन की असलियत मालूम होगी, जिसकी वजह से मिर्ज़ा अनीला को छोड़कर चला जाएगा। यूँ तीनों ही बहनें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। साथ ही साथ शायद ये सदमा सिप्तैन बर्दाश्त ही ना कर पाए, क्योंकि अनीला ने अपने भाई की झूठी कसम खाई थी। तो यहाँ सिप्तैन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई तो हमें आगे जाके नज़र आने ही वाली है। वहीं पर बहुत जल्द शहीर और मरियम एक साथ होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छों का ही साथ मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे ख़्याल से आगे जाके मरियम को सिप्तैन को माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे शहीर जैसे अच्छे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो कि उसकी कदर भी करे और उस पर यकीन भी।